हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम क्लियर कर सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑलरेडी थंबनेल देखा होगा। क्या एवरेज स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स में 90% स्कोर कर सकते हैं या नहीं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने 29 इयर्स के एक्सपीरियंस ने एक चीज मुझे सिखा दी है कि भले स्टूडेंट्स 9 तक ना पढ़े हो, 9 तक लोग काहेली करते हो और 9 तक इंटरेस्ट ना लेते हो, लेकिन 10th में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। किसी को यकीन भी नहीं होता था कि 9th क्लास तक ये स्टूडेंट्स तो इतने वीक थे, अभी ये स्टूडेंट्स इतने क्लेवर कैसे हो गए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। चलिए एक एक करके इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको मिलेंगे 14 चैप्टर्स। अब हो सकता है ये 14 चैप्टर्स को 7 चैप्टर करके आपको डिवाइड करना है। ये 7 ये 7 चैप्टर्स को 2 टाइप्स में आप कर सकते हो। इसके अंदर इजी और टफ, और इसके अंदर भी इजी और टफ, इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इजीएस्ट चैप्टर्स है उसको आप निपटा लीजिए। अगर मैं कहूंगा कि ये इजी है, ये इजी है, तो नहीं चलेगा। हर स्टूडेंट्स की मेथोडोलॉजी अलग होती है, हर स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग होता है। किसी को कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है तो किसी को कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता, बस इतना कह सकता हूं कि 7 to 8 चैप्टर्स बहुत आसान आपको मिलेंगे। रियल नंबर ले लीजिए, सेट्स ले लीजिए, पॉलिनोमियल्स ले लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लीजिए, इज सिंपल चैप्टर, स्टैटिस्टिक ले लीजिए, सिंपल चैप्टर आपको मिल जाएगा, प्रोग्रेशन सिंपल चैप्टर, इस तरह आप डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे लिए आप वेटेज बताइए। मैंने वेटेज का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, क्योंकि सिंगल पेपर सिस्टम है तो वेटेज बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कुछ चैप्टर्स ज्यादा मार्क्स है, कुछ चैप्टर कम मार्क्स के हैं, कभी वो चैप्टर से लेंगे कभी ये चैप्टर से लेंगे, क्योंकि पेपर सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 2 पेपर्स अगर रहते तो दोनों पेपर्स में अगर आप मिलाकर मार्क्स ऐड करते, क्वेश्चंस ऐड कर देते, मिनिमम आपको 16 अगर ले लेंगे तो 30 क्वेश्चंस वहां पर आपको ले सकते हैं। चैप्टर में डिवाइड करना आसान था, लेकिन अभी 16 क्वेश्चंस ही है। फर्स्ट सेक्शन में 6, सेकंड सेक्शन में 6, थर्ड सेक्शन में 4, तो चैप्टर यहां पर मिस होंगे, तो वेटेज बनाना मुश्किल रहेगा। खैर, जो भी मुझसे बन पाता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो मेन मुद्दा कि 90% लाना हमारे लिए क्या मुश्किल है। हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हम जानते हैं हमारी कैपेसिटी इतने नहीं है कि हम मैथमेटिक्स अच्छी तरह सॉल्व कर सके। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने सेल्फ परफेक्ट बुक आपके लिए मैंने बना है। ये है फाइनल टच मैथमेटिक्स की, यह है तेलुगु फाइनल टच सेकंड लैंग्वेज। परफेक्ट बुक्स है आपके लिए। छोटी सी बुक है लेकिन बड़ा सा धमाका है। कुछ पेजेस वाली बुक है लेकिन बेस्ट रिजल्ट देने वाली है। और इसका प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में समझाया है। अगर आप यकीनन अपने आप को टॉप देखना चाहते हैं तो ये 2 बुक्स जरूर खरीदिए, अपने पास रखिए। भले अभी आपको काम ना आए, लेकिन बाद में जाकर बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि कहीं से आपको ए बुक साथ रहेंगे तो ढूंढने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे दोनों बुक्स, आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकते। उसके लिए यहां पर आपको स्कैनर है, देखिए, स्कैन कीजिए और 150 रुपीज मैथमेटिक्स, 100 रुपीज तेलुगु के लिए आपको
स्कैन पे करके मुझे सेंड करना है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स है तो 100 रुपीज एक्स्ट्रा कोरियर के थ्रू आपको मिल जाएगा। 350 रुपीज अगर आप भेज देंगे तो आपको घर तक 2 या 3 डेज में आपको मिल जाएगी। सिटी के स्टूडेंट्स आप लोग को रैपिडो से या किसी और से मंगा ले सकते हैं, मेरे घर को भी आकर आप ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व की हुई ये बुक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक लिए, सभी का पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है। भले ही आप बहुत सारा मटेरियल यूज करते हो, ये बुक्स जरूर आप अपने साथ रखिए। बहुत इजी वे में समझाए हैं तेलुगु और मैथमेटिक्स, अगर आप रखेंगे तो आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए हम आते हैं मेन टॉपिक की ओर। क्या हमारे लिए मुश्किल है? नहीं, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज ही नहीं है, जस्ट वर्ड है वो। इम्पॉसिबल में से आई एम को आपको हटा देना है, आई एम। तो इसके अंदर आपको हटाना नहीं है, ऐड करना है। आई एम पॉसिबल, ये करना है कि मेरे से हर चीज पॉसिबल होगी। उसके लिए थोड़े से ट्रिक्स आपको अपनाना पड़ेगा। वो ट्रिक्स अगर अपनाएंगे तो आप आसानी से अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप पैदा कर सकते हो। एक ग्रिप आसानी से आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं भी मेरे चैनल पे आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं, भले ही ऑनलाइन आप YouTube सर्च करते होंगे, भले ही आप ऑनलाइन लेते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डाउट्स आपको जरूर क्लियर हो जाएंगे। कोई ना कोई आपको क्वेश्चन अगर सता रहा है तो आप आसानी से मेरे चैनल पर, रोशन सर मैथ्स चैनल पे, कोई भी एक्सरसाइज जैसा स्टैटिस्टिक चाहिए, रोशन सर मैथ्स स्टैटिस्टिक 10th क्लास चैप्टर 14 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 14.1 मारेंगे, क्वेश्चन मारेंगे तो आ जाएगा। तो कोई भी माध्यम हो, कोई भी जरिया हो, हमारा टारगेट है मार्च 2026 बोर्ड एग्जाम्स, मार्च 2026 बोर्ड एग्जाम्स। इन बोर्ड एग्जाम्स में हमको टॉप करना है, तो उसके लिए हम अभी से टिल नाउ, अभी से मेहनत करना शुरू कर देना है आपको। मैं जहां तक अभी तक जानता हूं, बहुत सारे स्कूल्स में 5 to 6 चैप्टर्स मैथमेटिक्स में ऑलरेडी कंप्लीट हो गए। हो सकता है 4 भी हो गए, हो सकता है 3 चैप्टर्स भी होंगे। तो आपको क्वेश्चन करना है अपने आप में, भले ही टीचर हमारा सिलेबस पढ़ा दिए हो, 1 चैप्टर हो, भले ही 2 चैप्टर हो, भले 4 चैप्टर हो, क्या हमारे टीचर जितना पढ़ाए हैं उतना हम परफेक्ट है? क्या हमको उस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन देंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे? ये क्वेश्चन अपने आप को कर कर, उस क्वेश्चन से अपने आप को उभार कर 2026 एग्जाम्स के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। देखिए बेटी स्टूडेंट्स, एक प्लानिंग आपके पास रहेगी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं जानता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स इजी भी लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, घबराते हैं, मैथ्स से डर, नाम से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स की टेक्निक पता नहीं, मैथ्स किस तरह सॉल्व करते बेसिक का पता नहीं, जिसकी वजह से वो लोगों को डर हो जाता है, घबराहट आ जाती है। कुछ चैप्टर्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत सिंपल चैप्टर्स है। उस चैप्टर में अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे, उन चैप्टर्स को करने की कोशिश करेंगे, तो अगले चैप्टर में खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट आएगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है। रट्टा मारना या आंसर्स की तरह पढ़ना ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, समझकर सोचकर पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 10th क्लास है तो आपको दूसरे क्लास इंटर का, डिग्री का मैथमेटिक्स लाकर आपको अभी इंप्लीमेंट कर दिए जिसको आप समझ नहीं, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपका मैथमेटिक्स दिया गया है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप भले ही एवरेज स्टूडेंट्स हो, भले ही वीक स्टूडेंट्स हो, ये 14 चैप्टर में से आपको 7 चैप्टर आपको सेलेक्ट करना है और इसके अंदर इजी और टफ, इजी और सेलेक्ट करना है। अब 7 चैप्टर में से सपोज हो सकता है 4 चैप्टर्स इजी होंगे या 3 चैप्टर्स टफ होंगे, या हो सकता है 3 चैप्टर्स टफ है या 4 चैप्टर इजी होंगे। यहां से भी उसी तरह अगर ये चैप्टर में से अगर आप ले लेंगे तो ये चैप्टर में से 3 चैप्टर टफ है, 4 चैप्टर इजी है, या हो सकता है 4 चैप्टर इजी है और 3 चैप्टर टफ है। तो एक एक चैप्टर करके, एक एक स्टेप करते हुए आप आगे बढ़िए, ताकि आपका
मैथमेटिक्स परफेक्ट हो जाए। किसी पे हमको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है, डेडिकेशन से मेहनत की जरूरत है। सबसे पहले क्लास को रेगुलर अटेंड करना, टीचर की क्लास अच्छी तरह सुनना, उसके बाद घर में आके प्रैक्टिस करना, होमवर्क प्रॉपरली करना, रिवीजन प्रॉपरली करना। ये चीजों पे अगर आप वर्कआउट करोगे तो मैथमेटिक्स भी आपके लिए इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। 14 चैप्टर्स है, टाइम आपके पास 5-6 मंथ है। इजी चैप्टर टफ चैप्टर को अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो इजी चैप्टर्स को कम समय देकर, कम टाइम देकर, जो टफ सब्जेक्ट है उस टफ चैप्टर्स है उस पर वर्क हार्ड करके ज्यादा टाइम अगर लेंगे भी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में टाइमिंग एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन जरूरत है मेहनत करने की, जरूरत है सब्र से पढ़ने की, जरूरत है टेक्निक सीखने की, जरूरत है हमको क्लास में अलर्टली सुनने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कौन से क्वेश्चन से। ये जो बुक बनाया है मैं ऐसे ही नहीं बनाया आपके लिए, ये जो बुक आपके लिए बनी गई है ये बुक ऐसे ही नहीं बनी है। 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें मैंने झोंक दिया है। कई पेपर्स मैंने अभी तक देखा है, उन पेपर के हिसाब से ही बनाया है। आपको लेना है, इसीलिए मैं लेने के लिए कह रहा हूं कि आप चाहे एक बुक अपने पास रखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमारे पास भी कुछ मटेरियल है जिसके अंदर से हम पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए रिपीट होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें थी ये। वर्क हार्ड तो आपको करना पड़ेगा। कुछ भी डाउट है मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैंने व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन किया है। चाहे तो आप इंस्टाग्राम पे रोशन शर्मा एक्स, वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत बेहतर है तो अंत भी बेहतर होगा। शुरुआत में लड़खड़ाएंगे, शुरुआत में टफ महसूस करेंगे, अंत भी जाकर बहुत टफेस्ट आपका साबित होगा। उसके लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाना। दिसंबर तक आपको कंप्लीट सिलेबस हो जाना है। 2 महीने आपको प्रैक्टिस, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस आपको करना है, तभी जाकर अपने एग्जाम में 70% से 90% से ज्यादा मार्क्स आप ला पाओगे। सिर्फ हम सोचते रहेंगे कि मुझे 90% चाहिए, 95% चाहिए, 80% चाहिए, मेहनत कुछ भी नहीं है तो कहां से आएंगे? उसके लिए तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद अभी से आप शुरुआत कीजिए मेहनत करने के। एक चैप्टर हो सकता है, एक चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज आपको समझ ना आया हो, कुछ क्वेश्चन आपको टफ लगते हो। जो टफ क्वेश्चन है उसको साइड में रखिए, बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे। जो इजी क्वेश्चन है वो तो आप कर सकते हो। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था, 80% क्वेश्चन ऐसे है जो 20% सिलेबस में से आपको पूछे जाते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, वो क्वेश्चन भी हम एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, आज के लिए ही इतना ही। और जो भी इस वीडियो को देखें सभी को मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और सभी को थैंक्स कहता हूं। अगर अच्छा लगा है वीडियो, एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी जरूर करना। ऑल द बेस्ट मीडिया स्टूडेंट्स।